सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां नौसेना का बीटिंग द रिट्रीट समारोह चल रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना दिवस को लेकर यह कार्यक्रम चल रहा है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई में नौसेना का बीटिंग द रिट्रीट समारोह इस वक्त वहां पर चल रहा है। नौसेना के जवान अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया। कदम ताल करते हुए नौसेना के ये जवान आप देख सकते हैं कितने सधे हुए अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। Witness how splendidly the band forms out in the shape of an anchor. That was the anchor formation. नौसेना के बैंड का प्रदर्शन भी आपने देखा। नौसेना दिवस पर यह कार्यक्रम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में चल रहा है।
इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।
Ladies and gentlemen, once again can we hear it for the cadets of the Secret Corps. And a round of applause for the Indian Naval Band for the tune for the submarine. आज नौसेना दिवस है। कार्यक्रम आप देख रहे हैं। संवाददाता नीरज राजपूत ने नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा से खास बातचीत की। खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा एबीपी न्यूज़ पर हैं और हम आपको बता दें कि जो नौसेना दिवस मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नौसेना को बुरी तरह से मात दी थी। इसीलिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस। हमारे साथ खुद एडमिरल सुनील लांबा है। सो नौसेना दिवस है और जिस तरह से 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को मात दी थी, अभी जो हाल के जो हालात रहे हैं, चाहे बॉर्डर की बात हो, तो उसमें कुछ टेंशन रही है। तो हमारी भारतीय नौसेना किस तरह से तैयार है अपने दुश्मनों के खिलाफ? क्योंकि पाकिस्तान ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय नौसेना की सबमरीन जो है उनकी सीमा में दाखिल हुई थी। उरी अटैक के बाद भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशनल रेडीनेस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। हमारी जहाज़ पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट आर डिप्लॉयड। जो एरियाज़ जो हमारे इंटरेस्ट में हैं उन पे हम निगरानी रख रहे हैं और नेवी पूरी तरह से तैयार है टू डील विद कोई भी कंटिंजेंसी। सर, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि अभी हाल में ही जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है जो चाइना के साथ मिलकर तैयार किया गया है वो तैयार हो गया और खबरें ऐसी भी आती हैं कि अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में चीन की प्रेजेंस बहुत देखी जा रही है, उनकी पनडुब्बी देखी जा रही हैं। तो वो कोई हमारे लिए कोई चैलेंज हो सकता है? जो भी चीन के नेवी की जो डिप्लॉयमेंट है इंडियन ओशन रीजन में, हम उस पर निगरानी रखते हैं और हमें वी आर अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडियन ओशन रीजन। वी मॉनिटर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द जहाज़ एंड पनडुब्बी। और जो आपने ग्वादर के बारे में बोला था, दैट इज़ हार्बर, कमर्शियल हार्बर। देयर आर रिपोर्ट्स दैट सेइंग दैट देयर मे बी डिप्लॉयमेंट ऑफ चीन के जहाज़ और पनडुब्बी। जब वो होएगा, जब देखेंगे हम। सर, क्योंकि हम नौसेना दिवस पर बात कर रहे हैं तो भारतीय नौसेना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विराट है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है। दूसरा एयरक्राफ्ट हमारा बन रहा है, विक्रांत बन रहा है। इस बीच में ये खबर आ रही है कि जो LCA है जो भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, क्या उसमें कोई खामी है जिसकी वजह से भारतीय नौसेना उसको इंडक्ट नहीं करने जा रही है? भारतीय नौसेना was the first service which supported the LCA program. Unfortunately, the time which we needed the LCA aircraft has not met that time, and the aircraft is not meeting the naval staff requirement also, because Vikramaditya is already commissioned and our LCA-1, that is Vikrant, will soon be operational in a few years' time. So we need aircrafts to operate from these two aircraft carriers. So that is why we need to look at an alternate solution, because the LCA Navy has not been produced and is still a number of years away. सर, एक सवाल और है कि ये दरअसल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है। जैसे कि हाल में अभी हमने देखा कि बंगाल में जो भारतीय सेना की प्रेजेंस हुई तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसका ऑब्जेक्शन किया। पहले भी एक बार एक्सरसाइज हुई थी, तब भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई खटास है या बिल्कुल सही है, ये इक्का दुक्का ही मामले हैं इस तरह के? मेरे ओपिनियन में तो कोई खटास नहीं है सिविल मिलिट्री रिलेशन। वी वर्क क्लोजली टुगेदर एंड व्हेनेवर जब भी हमसे मदद मांगी जाए, the armed forces come and provide support, whether it is in disaster or aid to civil power, and I don't see any reason. धन्यवाद। तो ये हमारे साथ खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा थे, जो बता रहे थे कि उरी अटैक के बाद से भारत की और भारतीय नौसेना की पूरी तरह से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो हमारे समुद्र में है और किसी भी तरह की चैलेंजेस को सामना करने के लिए खुद भारतीय नौसेना तैयार है, जैसे कि 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने करके दिखाया था। कैमरामैन रंजीत के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
together once again for that brilliant performance